हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैरियर एग्ज़ाम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 रूट्स के लिए अप्रूवल दे दी है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 ईयर तक ये 5 रूट्स पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज चलेंगी और विद रिड्यूस रेट्स। ठीक है, तो ये लिखा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कंटिन्यूशन ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विस ऑन 5 रूट्स ऑन ऑफ JNK एट रिड्यूस रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, अंडर दिस 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विल बी बॉन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 75% जो भी खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड करेगी और बाकी जो खर्चा होगा वो JNK UT की गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इसमें हेलीकॉप्टर सर्विसेज कौन कौन सी रूट्स हैं? किश्तवाड़, सनोदर, नवाबंशी, ईशान, किश्तवाड़। ठीक है, उसके बाद जम्मू, राजौरी, पुंछ, जम्मू। ठीक है, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू। ठीक है, उसके बाद बांदीपुर, कंजलवान, दीवार, नीरी, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, नीरी, बांदीपुरा, कुपवाड़ा। ये रूट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से रूट्स पे ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलेगी। ठीक है, ये अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम में बड़ा बेनिफिशियल होगी। मैं कोशिश करूँ कि जो अभी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो खर्चा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी? ये करेगी 6.24 करोड़। ठीक है, उसके बाद एट द सेम टाइम 7.5 करोड़ विल स्पेंड इन 2024 और 2024 में कितना स्पेंड करेगी? 7.5 करोड़। और 2021 से लेकर 2024 तक कितना स्पेंड करेगी? 6.24। ठीक है, उसके बाद 8.13 करोड़ स्पेंड करेगी 2025 से 26 तक। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी गिव शेयर डायरेक्टली टू हेलीकॉप्टर ऑपरेटर। ठीक है, ये जो सर्विसेज जो भी होगी, जो उसका क्या कहते हैं, जो सब्सिडी होगी, तो जो उसका खर्चा होगा वो सीधा हेलीकॉप्टर जो सर्विस दे रही होगी कंपनी उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे JNK में अभी भी कनेक्टिविटी का बहुत इश्यू है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सर्विसेज अप्रूव करी हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कि JNK में अभी नियर अबाउट इन्वेस्टमेंट हुई है 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जी अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि अभी हमारे JNK में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या था 370 की टूटने से पहले कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ही फोकस होता है और कुछ और अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब जब 370 की टूटा है तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी और भी बाकी सारे इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, एंड ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में, कि वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं JNK में, ताकि वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अनएक्सप्लोर हुई हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट यूटी गवर्नमेंट का फोकस है कि इन्वेस्टमेंट आए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे JNK यूटी में है। तो अनएम्प्लॉयमेंट किस वे में ख़त्म हो सकती है? एक तो वे है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करी है, गवर्नमेंट ने मुमकिन स्कीम लॉन्च करी है और भी 2 स्कीमें लॉन्च करी हैं जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी JNK यूटी गवर्नमेंट वो फंड कर रही है, वो सब्सिडी दे रही है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी गवर्नमेंट ने खोले हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि बीच अभी JNK डिस्ट्रिक्ट, जम्मू की डिस्ट्रिक्ट में रिलायंस ट्रेंड्स के शोरूम खुले हैं। तो उससे क्या होगा? उससे किसका बेनिफिट होगा? उसके लोकल एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ही है, अभी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। ठीक है, आज जो आ रही है अभी आपको दिख रही है अभी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी तो ऑब्वियसली बात है वो उनको उनको लोग तो चाहिए होंगे ना, मैन पावर तो चाहिए होगी, क्या कहते हैं, अपना कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो उससे JNK गवर्नमेंट का ही JNK गवर्नमेंट के JNK के लोगों का ही बेनिफिट है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो JNK की जो रेवेन्यू है ना, खुद का रेवेन्यू, हमारा JNK का रेवेन्यू जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो ही है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यूपी से मिला लीजिए आप, यूपी का, दिल्ली का, बाकी स्टेट्स खुद का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। कैसे? वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। ठीक है, तो अभी हमारे JNK में प्राइवेट सेक्टर का नाम और निशान ही नहीं है तो है बट बहुत कम है। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी
मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोगों का लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। और भी बहुत चीज़ें इसकी एक इन्वेस्टमेंट करने से, गवर्नमेंट इसकी बड़ी कंपनी आने से बड़ी चीज़ें ईज आउट हो जाती है हमारे कोई उस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए कौन कौन सी 5 सर्विसेज, 5 जगह रूट्स डिसाइड करेंगे, तो ये रूट्स हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद कितना स्पेंड करा है इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये सब कुछ है। मैं इसका जो लिंक है इसका, इस क्या कहते हैं, इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। तो इस चैनल पे अभी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके JNK के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो मैं ये चीज़ कंटिन्यू करूँ, प्लस जो पढ़ाई वाली वीडियो है वो चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन भी होना अपने पर्टिकुलर JNK, अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो भी ज़रूरी है। JNK स्टेट या UT से कह लो आप, तो उसके लिए वो भी चीज़ें ज़रूरी है कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट में इसकी क्या प्लानिंग कर रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए और कुछ चीज़ें के लिए। तो मैं इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी जो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको पता होनी चाहिए, कि कोई पूछ ले तो आपको कुछ पता ही नहीं है चीज़ों का, अभी JNK के बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं अभी। तो ये अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने गवर्नमेंट के बारे में, जो हमारे स्टेट के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं कुछ चीज़ें हफ्ते के बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं टॉपिक होते हैं, जो कि हमें एग्ज़ाम में तो आते हैं, कई बार आते हैं, बट वो हमें खुद इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, अभी कल आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की नंबर सीरीज़ की और भी 2-3 वीडियो मिलेंगी विद प्रॉपर PDF, क्योंकि आज मैं PDF नहीं बना पाया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक क्या कहते हैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव प्लस जो अभी आपका अभी अपकमिंग जो कंटेंट आपको डालूंगा। ठीक है, तो अभी मेरा फोकस जो है जो भी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए कंटेंट, उसके लिए मैं फोकस जो कर रहा हूँ अभी स्टैटिस्टिक्स के भी MCQ के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, तो वो भी बना रहा हूँ। तो मैं जितना जल्दी कोशिश करूँगा इस चैनल पे वो कंटेंट भी अपलोड करूँ, और वो कंटेंट आपके लिए जो स्टैटिस्टिक्स के जो अकाउंटेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ फाइनली। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।